हाय गाइस। सो आज हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पॉटिंग एरर्स। सो अगर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को अभी दूंगा, बट आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं तो एटलीस्ट हम स्पॉटिंग एरर्स के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के अगर मैं बेसिक रूल्स की बात करूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो ही रूल्स होते हैं, दैट इज़ नो प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं हो सकता, राइट। और दूसरा रूल होता है कि हम क्वेश्चन यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो रूल्स होते हैं हमने सारे पुराने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप एक बार वो वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। एंड यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं उन रूल्स के बारे में बोलता रहूँगा सो दैट आप उनको रिलेट कर पाएंगे। सो पहला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो रूल्स हैं ये है इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। डायरेक्ट स्पीच के लिए कोई रूल नहीं होता, डायरेक्ट स्पीच की कोई गलती नहीं होती। इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ डेफिनेटली एक्सेप्शंस होते हैं जो हमने बात की है अगेन, बट अदरवाइज इन दो रूल से हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अब लेट्स ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन में लिखा है ही सेड दैट। सो जैसे ही सेड दैट लिखा है ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता, तो जो विल लिखा है ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया सी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ही सेड दैट, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो शैल जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत हो गया। शैल की जगह क्या होना चाहिए था, शुड या वुड। तो पहले का आंसर भी सी हो गया, दूसरे का आंसर भी सी हो गया। एंड अगर यहाँ पे शैल की जगह वो शुड लिख देता या वुड लिख देता तो भी ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि वांट की जगह भी वांटेड आना चाहिए था। तो दोनों जगह उसने प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ही आस्क्ड मी दैट। नाउ दिस इज वन मोर रूल जो बहुत आता है एग्जाम्स में, आस्क के साथ हम दैट यूज नहीं कर सकते। ये एक रूल है, तो आस्क के साथ दैट नहीं आता, तो आंसर हो गया बी। सो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट हैड हैपेंड। अगेन इसमें आस्क के साथ दैट आ गया, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। सो चौथा क्वेश्चन के में क्या आंसर हो गया, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट हैड हैपेंड। सो दैट को आप हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से अबाउट यू। अब ये हमारी इंग्लिश का रूल होता है, डब्ल्यू एच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इसमें भी आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पर्सन नहीं लिखा है। अगर डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब है और आगे कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है कि एक सवाल है, और अगर डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो होता है सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। तो जैसे उसने व्हाट डिड बोला, ये सवाल हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये गलत हो गया, मेरा आंसर हो गया सी। तो ये करेक्ट क्या होना चाहिए था, ही आस्क्ड मी व्हाट आई सेड अबाउट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगेन ये स्पोकन इंग्लिश की बहुत कॉमन एरर है, टोल्ड और आस्क के साथ टू नहीं लगता। टोल्ड और आस्क के साथ टू लगता है जब ऑर्डर्स की बात होती है, और ये टू अगर लगेगा तो यहाँ लगेगा, वो भी कब लगेगा, जब ऑर्डर्स की बात होगी। तो ये तो अभी ऑर्डर्स भी नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो टोल्ड टू गलत हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट का हमने पास्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक एक्सेप्शन होता है जो पुराने वीडियो में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द किंग कमांडेड टू कॉल। अब टू बिल्कुल ठीक है, कमांडेड बिल्कुल ठीक है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा किसको कमांड दिया। द किंग कमांडेड द मिनिस्टर्स टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। सी अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हमने 12th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया होता है उसमें हमारे पास डायरेक्ट स्पीच पहले से लिखी होती है, और उसको देख के हमें इनडायरेक्ट में को बदलना पड़ता है। पहले जब स्पॉटिंग एरर्स में क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं पता कि ये डायरेक्ट स्पीच इसकी क्या थी, तो इसलिए मेरे पास वो वाली चीज़ नहीं है, तो मुझे बेसिक रूल्स से सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए विच मेक्स इट अ वेरी इजी चैप्टर। अगर मैं स्कूल के हिसाब से पढ़ूँ या अगर जिस एग्ज़ाम्स में चेंज करने के लिए आते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मुझे याद रखने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में आता है, आपको हिंट भी मिलती है, सेट, टोल्ड, आस्क वगैरह, एंड आपको रूल्स भी पता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर गलत, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऑर्डर होगा तो टू लगेगा, बट टू कैसे लगेगा, बीच में कोई पर्सन आना चाहिए। तो टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड एटसेट्रा, इनके साथ किसको बोला आना ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, तो इसलिए कमांडेड के बाद उसने नहीं बताया, तो आंसर हो गया ए। द जज आस्क्ड मी इफ आई न्यू द अक्यूज्ड और नॉट, ये आपने कंजंक्शन में भी किया होगा, करेंगे। और नॉट का पेयर क्या होता है, वेदर, तो इफ और नॉट नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी वेदर और नॉट, राइट। आगे चलते हैं, राम वॉज टेलिंग दैट एवरीवन वॉज हैप्पी विद द बोनस। तो राम किसको बता रहा था, गायब है, ये आदमी नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया ए।
यहाँ पे टोल्ड आए, टेलिंग आए, कुछ भी आए, बट आदमी तो आना चाहिए। राम ने किसको बताया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं माई टीचर सेड दैट अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स। अब ये अगेन क्या है, कहावत है, तो कहावत में हम टेंस चेंज करते नहीं है, सेड दैट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो दिस इज नो एरर। ठीक है, तो दो रूल्स हो गए हमारे जहाँ पे एक्सेप्शंस हो गए, एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा जब हमारे पास कहावत आ रखी हो। आगे मूव करते हैं। शी ऑर्डर्ड, मैंने क्या बताया, ऑर्डर्ड के साथ टू आना ज़रूरी है, सो ऑर्डर द सर्वेंट टू शट द डोर, तो आंसर हो गया ए, क्योंकि टू नहीं लिखा, तो जब भी ऑर्डर होगा टू आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट हाउ टॉल हैज़, वापस हैज़ प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं लग सकता, आंसर हो गया सी। तो जब तक एक्सेप्शन नहीं है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस एकदम गलत होता रहेगा। आगे आते हैं। द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ़ ही नोज, राइट, इफ़ ही नोज द करेक्ट आंसर और नॉट। सो जैसे ही मैं बोलता हूँ इफ़ ही नोज द करेक्ट आंसर और नॉट, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रेजेंट टेंस यूज़ कर दिया, ये आंसर हो गया वापस गलत। इफ़ ही न्यू द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। 14 पे आते हैं। माई मदर अलाउड, ऑर्डर है, टू आ गया, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। गो, अब टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस नहीं कर सकते, टू वेंट कोई टर्म नहीं होता, तो यहाँ पे गलत हो गया। आई वॉन्टेड, वॉन्ट नहीं हो सकता, आई वॉन्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉरबिड का मतलब होता है ऑर्डर प्लस नॉट, फॉरबिड इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस नॉट, तो इसलिए फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता। ये सुपरफ्लुअस में भी गलत कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्वेश्चन गलत होता है। तो ये माई फादर, द फादर फॉरबिड हिज सन टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। He exclaimed with sorrow that his father, this is very very important। अब यहाँ पे ये मैंने रूल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार वीडियो देख लेना। दिस इज़ द ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन कम इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर सिंपल पास्ट है और आपको नो एरर लग रहा है, तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक करो कि इसका डायरेक्ट स्पीच क्या रहा होगा। तो डाइट का डायरेक्ट होता है डाई, डाई का मतलब होता है रोज मरना, तो उसने ये तो कहा नहीं होगा उसके फादर 2 महीने पहले रोज मरते हैं, तो उसने डाइड बोला होगा, तो डाइड का इनडायरेक्ट होता है हैड डाइड, तो इसका आंसर है बी, हिज फादर हैड डाइड 2 months बिफोर। नेक्स्ट आता है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हर टू द डॉक्टर एज शी हैज़, पास्ट टेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, आंसर हो गया सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था, व्हेन माय बॉस सेड दैट ही वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे, जब मेरे बॉस ने कहा, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वॉज बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक है। आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम ही विल की जगह क्या आना चाहिए, वुड, तो प्रेजेंट टेंस लगा दिया या फ्यूचर टेंस लगा दिया, तो आंसर हो गया सी। सो गाइस दीज वर द 18 क्वेश्चंस। आई होप कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज में डाल सकते हैं। जो लोग यही वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के देखिए प्लेलिस्ट में, देन ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सी यू सून।